अब हम एरर्स के कुछ रूल पढ़ेंगे, ठीक है ना। एरर का जो फर्स्ट रूल है वो है हमारे पास रूल 1 इज गोइंग टू बी द एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि हम एरर्स जो भी हम किसी भी मैसेज वैल्यू का निकालेंगे उसको हम क्या करेंगे, हमेशा ऐड, क्या करेंगे, हमेशा ऐड। समझिए कैसे, बिकॉज वी नीड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर्स। बिकॉज हमें क्या चाहिए, एरर्स की क्या चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये तो था इसका बेसिक। दूसरा जो रूल है इसका, दूसरा क्या है, रूल 0, वो कहता है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शंस ऑफ एरर्स, एडिशंस और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। समझना थोड़ा सा कैसे करेंगे जब एरर के टर्म्स में लिखा होगा। समझो, आपके पास एक क्वांटिटी है z इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस b, ठीक है। ये तो है, इसकी मेजर्ड वैल्यू में कितना एरर है, ठीक है ना, इसकी मेजर्ड वैल्यू में कितना एरर है। अब इसको एरर की ही फॉर्म में लिखना है, इसको एरर की ही फॉर्म में लिखना है कि इसका टोटल एरर है क्या, इसका टोटल एरर है क्या। तो जब इसका डेल्टा z लिखूंगा तो वो लिखा आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, क्योंकि हमने भी क्या पढ़ा है कि एरर्स हमेशा एडिटिव इन नेचर, एरर हमेशा कैसे होंगे, एडिटिव इन नेचर। समझेंगे क्वेश्चन से इसको। क्वेश्चन 1 जो कि क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक टेम्परेचर है T1 जो कि है 300 प्लस माइनस 3 के, ठीक है, और दूसरा टेम्परेचर है T2 जो कि है 200 प्लस माइनस 2 के, है ना। पहली चीज़ जो हमसे पूछता है वो पूछता है टेम्परेचर बताओ जब मैं T1 प्लस T2 करूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ पूछता है कि टेम्परेचर बताओ T1 माइनस T2 करूँगा। अब पहले इसको खुद ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करके। कर लिया, ठीक है, मैं करता हूँ। तो यहाँ से जब आप पहले टेम्परेचर निकालोगे तो पहले इनको ऐड कर, देखो इसको मानो T1, T1 के लिए T1 की वैल्यू, T2 के लिए T2 की ट्रू वैल्यू, ठीक है। और ये इसका एरर मतलब डेल्टा T1, ये इसका एरर मतलब डेल्टा T2, ठीक है ना। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो पहले T निकालो, दोनों का क्या आएगा 500 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 500, और दोनों के एरर को जोड़ दो, दोनों के एरर को जोड़ दो, दोनों के एरर को जोड़ दो। तो 500 प्लस माइनस 5, 500 प्लस माइनस 5, ये तो इसका आ गया। बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं करना। जब आप ऐसे लिखोगे ना, जब दोनों में ही प्लस हो तो दोनों की देखो एरर तो हमेशा ही प्लस होगा, एरर तो हमेशा ही प्लस होगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। ये आपको देखना है कि आपको जोड़ना घटाना किसको। देखो जब यहाँ पे दोनों को ही प्लस कर रखा है तो मतलब ट्रू वैल्यूज़ भी प्लस होंगी, ट्रू वैल्यूज़ भी प्लस होंगी। आपको सवाल में पहले एक चीज़ देखनी है कि एरर तो हमेशा प्लस ही होगा, एरर तो हमेशा प्लस ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एरर तो हमेशा प्लस ही होगा। जब यहाँ पे आप टेम्परेचर निकालोगे तो ट्रू वैल्यू माइनस करोगे, T1 माइनस 300 में से 200 गए 100, लेकिन अभी भी क्या होगा, यहाँ पे जो ये है ना 5, ये जुड़ के आएगा, दोनों का ये 3 है और ये 2 है। देखिए ये क्या है डेल्टा T1 और डेल्टा T2। तो यहाँ पे आप डेल्टा T निकालोगे टोटल, इस T को अगर आपको लिखना है, इस T को अगर आपको लिखना है तो आप लिखोगे कैसे, समझेंगे ध्यान से। जब आपको इस T को लिखोगे तो लिखोगे T प्लस माइनस डेल्टा T, ठीक है, लेकिन है ना। और डेल्टा T कैसा आएगा, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, और ये T कैसा आएगा जो उसने दे रखा है। अगर T1 माइनस T2 है तो T1 माइनस T2 करके निकालो, अगर प्लस दे रखा है तो प्लस करके निकालो। बट डेल्टा T में एक फ़र्क चीज़ आएगी, डेल्टा T हमेशा प्लस होकर आएगा, डेल्टा T हमेशा प्लस होकर आएगा, ये आपने यहाँ पे पढ़ा। एरर्स हमेशा कैसे आएंगे, प्लस होकर, एरर्स हमेशा कैसे आएंगे, प्लस होकर, एरर हमेशा कैसे आएंगे, प्लस होकर, एरर हमेशा कैसे आएगा, प्लस होकर। इस चीज़ को ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एरर हमेशा कैसे आएंगे, प्लस होकर, एरर हमेशा कैसे आएंगे, प्लस होकर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 100 प्लस माइनस 5 और यहाँ के 500 प्लस माइनस 5। इसका रिलेटिव एरर भी निकाल लो, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला बताता है डेल्टा Z बाई Z इंटू में 100। तो डेल्टा इसका कितना है 5, Z कितना है 500, है ना, इंटू में 100, मतलब कितना आएगा 1%, कितना आएगा 1%, ठीक है। यहाँ पे निकालो डेल्टा Z बाई Z इंटू में 100, 5 बाई 100 इंटू में 100 मीन्स कितना आ गया 5%। ये आप है ना यहाँ से भी देख के बता सकते हो सीधा सीधा। 500 में से कितना घटना या बढ़ रहा है 5, और 5 से कितना परसेंट है 1%, तो यार परसेंटेज कितना आएगा 1%। 100 में से कितना घट बढ़ रहा है 5, तो कितना परसेंट है 5 इसका 5% है नहीं, 100 का 5 तो 5 ही परसेंट होगा, है ना। तो ये कितना आ गया 5%। ये आप देख के बता सकते हो, ठीक है। ऐसे निकालने का तरीका है और आप देख के ही बता सकते हो। ऐसे नोट डाउन, फिर आगे सवाल करते हैं।
सो अब मैं आपको पढ़ाऊँगा रूल 3। ठीक है, रूल 3 क्या है? एरर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों सेम है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ऐसे चाहे ऐड कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों में ऐड ही होता था। ऐसे इसमें दोनों में से कुछ भी कर लो, दोनों का रिजल्ट तरीके सेम ही आएगा। कैसे? देखो, आपके पास एक क्वांटिटी है z इज टू a इंटू बी। ठीक है, आपको उसको एरर की फॉर्म में लिखना, कैसे लिखोगे? डेल्टा z बाय z। अब इसमें आएगा रिलेटिव एरर। बस इसमें ये ध्यान रखना एक चीज़ में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम किसको लेके चलेंगे? रिलेटिव एरर्स को। किसको लेके चलेंगे? रिलेटिव एरर्स को। ठीक है ना, दोनों क्वांटिटी जो इधर उधर है उन सबके रिलेटिव एरर्स को इक्वल लेता हुआ चलेंगे। जैसे डेल्टा z बाय z इसका रिलेटिव एरर है, डेल्टा a बाई ए इसका रिलेटिव एरर है, प्लस हो डिवाइड हो कुछ भी हो, बीच में हमेशा आएगा प्लस, क्योंकि एरर हमेशा क्या होते हैं? प्लस। बहुत बढ़िया। डेल्टा b बाय बी, यह आ गया आपका पहला केस। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी है ऐसे करके लिखी हुई है तो आपको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ से आप डेल्टा z भी निकाल सकते हो सीधे। कैसे निकालोगे? डेल्टा a बाय ए प्लस में डेल्टा b बाय बी, है ना, इंटू में z, और z क्या है आपका यहाँ से? डेल्टा a बाय ए प्लस में डेल्टा b बाय बी इंटू में ए बी। सीधा सीधा आंसर। ठीक है ना। दूसरी जो आप चीज़ देखोगे, ये तो था पहला केस। ठीक है, दूसरा केस देखेंगे, z इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। z इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? जब पावर आ जाए समझेंगे। तो इसका रिलेटिव एरर लिखो, डेल्टा z बाय z और बराबर में डेल्टा a बाय ए। जितनी पावर है नीचे उतार दो, जितनी पावर है नीचे उतार दो, जितनी पावर है नीचे उतार दो, मतलब 2 आ जाएगा। बस आगे खत्म बात, सिंपल। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि मतलब कोई भी अगर क्वांटिटी है उसकी पावर n है, तो जब मैं उसका रिलेटिव एरर लिखूंगा ऐसे करके, तो n डेल्टा a बाई ए, सीधी बात, बस, और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये क्या था हमारा रूल 3। नोट इट डाउन, फिर इसके सवाल करेंगे। तो हमारे पास ये 2 सवाल हैं, इनको हम बड़ी आसानी से करेंगे। देखिए, अब आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से करेंगे। पहले आपको समझना है कि हमने पहले क्या पढ़ा था। पहले ना इसको रिलेटिव एरर की फॉर्म में लिखो, पहले इसको रिलेटिव एरर की फॉर्म में लिखो। यहाँ से हम आंसर शुरू करते हैं इसका। रिलेटिव एरर की फॉर्म में लिखना शुरू करो। तो डेल्टा z बाय z इज गोइंग टू बी, सबका रिलेटिव एरर बना दो, डेल्टा a बाय ए, और सबको कर दो प्लस, सबको कर दो प्लस। पहले यही काम करो, कुछ छेड़ो ही मत, पहले यही काम करो। ठीक है, अब देखो किसी के ऊपर पावर कितनी थी, इसके ऊपर 2 पावर थी, इसके आगे 2 लगाओ। इसके ऊपर कुछ पावर नहीं थी तो कुछ मत लगाओ। सी के ऊपर कितनी पावर है? रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब क्या होता है? पावर कितनी है? 1/2। तो 1/2 इसके साथ नीचे आ जाएगा, है ना, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो परसेंटेज एरर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फाइंड परसेंटेज एरर इन z ए परसेंटेज एरर ऑफ ए बी एंड सी आर 1%, 2%, 4%। तो सबको परसेंटेज एरर में बदलो, इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा z बाई z बराबर में 2 डेल्टा a बाई ए इंटू में 100 प्लस में डेल्टा b बाई बी इंटू में 100 प्लस में 1 डेल्टा c बाय 2c इंटू में 100। ये इनका परसेंटेज एरर आ गया। मतलब सिर्फ इनकी वैल्यू दे रखी है, ये तो इनके आगे समझो कोफिशिएंट टाइप के। ठीक है ना, सिर्फ इनकी वैल्यू दे रखी है, इनकी ये चीज़, इनकी वैल्यू क्या दे रखी है? ये वाली। ठीक है, ये वाली इनकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो रखो इसके अंदर। तो ये तो परसेंटेज एरर इन z लिख दूंगा मैं इसको सीधे। परसेंटेज एरर इन z इज गोइंग टू बी 2 इंटू में ए के लिए कितना दे रखा है? 1%, और प्लस बी में तो कुछ है ही नहीं, तो पूरे बी का ही कितना है? 2% प्लस 2 प्लस में c बाय 1/2 इंटू में c का कितना दे रखा है? 4। ये आ गया, तो 2 से 2 कट गया 4, 2 और 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 इज गोइंग टू बी 6%। तो परसेंटेज एरर इन z इज गोइंग टू बी 6%। कितना बढ़िया सवाल था, कितने बेसिक तरीके से हुआ। एक सवाल और करते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सेम यही काम वाला है, सेम यही काम है, बस यहाँ पे डी के हम ले लेते हैं, कंसंट्रेशन हम तरफ से कुछ भी लेते हैं। डी के लिए हमने ले ली परसेंटेज इन डी इज इक्वल्स टू गोइंग टू बी 3, परसेंटेज इन डी इज इक्वल्स टू बी 3%। सेम वही है, परसेंटेज एरर इन टी निकालना है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हम करेंगे पहले लिखो रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखो, डेल्टा पी बाई पी। सबको बदल दो, एक को ही मत छोड़ो, सबको बदल दो, सबको। जैसे सब बदल गया ना आपकी ज़िंदगी में भी, वैसे सब इसको ही बदल दो। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। देखो डेल्टा पी बाई बी, अब देखो सबका क्या है, सबके ऊपर पावर देखो पहले कितनी, ए के ऊपर है नहीं, बी के ऊपर है 2 है, तो 2 नीचे आ गया। डेल्टा सी फिर वही रूट आ गया, तो 1/2 आ जाएगा, है ना। और डी के ऊपर कितने? 3, तो इसके साथ आ गया 3। ठीक है, समझ में आई ना बात। अब यहाँ पे 100 इंटू में डेल्टा पी बाई पी लिखो, बराबर में बाद में सबके ऊपर सबसे क्या मल्टीप्लाई कर दो 100 की, है ना। अभी मैं सब में पूरे में 100 कॉमन लेके ही कर देता हूँ, वरना लेंथ ही खिंच जाएगा सवाल। ठीक है ना, इंटू में 100,
सबका लिखो। इसको तो मैं सीधा लिख सकता हूँ, परसेंटेज एरर इन पी इज गोइंग टू बी डेल्टा ए बाई ए का परसेंटेज एरर कितना दे रखा है, यहाँ से देखो 1, सेम ये बताया था मैंने 1 प्लस में बी का कितना है 2 इंटू बी का कितना है 2% प्लस में सी का कितना है 1/2 इंटू 4 और प्लस में डी का कितना दे दिया 3 इंटू 3। बस आ गया आंसर 1 प्लस 2 2 4 प्लस यहाँ से 2 कटेगा तो ये 2 आ गया और प्लस में 3 3 9। करो इसे सोल्व, 7 और 9 16%। तो परसेंटेज एरर इन पी इज गोइंग टू बी 16%। तो ये है आपका, ये सवाल देखे होंगे आपने, नेट के PYQ हो गए, बुक्स में हो गए, किसी ने भी होगा, ये सवाल को सोल्व करने की सबसे आसान तरीका है, सबसे बढ़िया काम है करने का। आपको अगर नहीं करना, ये मेथड इतना लंबा नहीं अपनाना, तो सीधे देखो क्या करोगे। आपको पता है रिलेटिव एरर तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। ए के ऊपर कोई पावर है नहीं है, ए का परसेंटेज कितना है 1, लिख लो इसके ऊपर ही। बी की पावर 2 है, इसके साथ में गुणा कर दो, इसके परसेंटेज आएगा कितना दे रखा है 2%, बात ही बताओ। सी की पावर को 1/2 करके लिख लो, है ना, इसका परसेंटेज कितना है 4, लिख लो उसमें 3 इंटू 3, ठीक है ना। और इसको हटा के सबके बीच में क्या कर दोगे प्लस प्लस, बस खत्म, बात हो गया, आ गया आंसर। देखो 1 मतलब 1, 2 2 4 प्लस में 2 इंटू 2 इंटू 1/2 इंटू 4 2 और प्लस में 3 3 9 आ गया 16%, ठीक सा आ गया, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, सीधे यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, आप आज का आंसर आ जाएगा 5 सेकंड में मुश्किल से आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मेथड है लोग, अगर 1 नंबर में आता तो ये कर लो, 3 नंबर में आता तो ये कर लो, ठीक है। तो इससे आगे और सवाल करेंगे अच्छे, नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। सो एरर का एक क्वेश्चन है, वोल्टेज दे रखा है 300 ± 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ± 2 ओम। क्या कह रहा है, फाइंड परसेंटेज एरर इन करंट। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आई में पूछ रहा है तो आई को अलग करो, ठीक है। अब रिलेटिव एरर में बदलो, ठीक है ना, है ना। ये रूल आपने पढ़ा था, चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस होता है दोनों, ठीक है, और रिलेटिव एरर आता है। अच्छा ये मैंने क्या बताया था, डेल्टा वाला होता है और ये ट्रू वाला होता है ना। तो यहाँ पे रख दो इसकी वैल्यू, पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ताकि पहले ही परसेंटेज एरर बन जाए। परसेंटेज एरर में निकालना है ना, ठीक है। तो इसका निकालो डेल्टा V/V 6/300 और प्लस डेल्टा R/R 2/50, ठीक है, इनटू में 100। सो अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो 600/300 और प्लस में 200/50, 3 2 6, 2 + 50 4 जा 2 + 4, दिस इज गोइंग टू बी 6% इज योर आंसर। तो परसेंटेज एरर इन करंट कितना आएगा 6%, कितना आ जाएगा 6%। ऐसे करोगे आप, जो भी फिजिकल क्वांटिटी में सवाल दे रखा होगा, जैसे फिजिक्स का फॉर्मूला हो गया, कुछ भी हो गया, वेलोसिटी में दे दिया, डिस्टेंस में दे दिया, तो ऐसे करके आप करोगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक सवाल है जो कि है नीट का PYQ है, नीट 2019 का, ठीक है। x = a² b की पावर 1/2 c की पावर 1/3 और d का क्यूब। इसमें a और b c d के परसेंटेज एरर दे रखे हैं 1 2 3 4, ठीक है ना, परसेंटेज एरर सही है। तो वही है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड परसेंटेज एरर इन x। कैसे करोगे, वही है, पहले रिलेटिव एरर में बदलो, तो डेल्टा a/a इंटू में 2 क्योंकि पावर नीचे आएगी, प्लस 1/2 इंटू डेल्टा b/b प्लस 1/3 इंटू डेल्टा c/c प्लस 3 इंटू में डेल्टा d/d। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो परसेंटेज एरर में बदल जाएगा, है ना। अब देखो डेल्टा a/a कितना दे रखा है, मतलब 1, तो 1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 3 प्लस में 3 इंटू 4, है ना। करो सॉल्व, तो 2 + 1 + 1 + 3 4 = 12, दिस इज गोइंग टू बी 16%। तो परसेंटेज एरर इन x कितना आएगा 16%, कितना आएगा 16%। ऐसे ऐसे नीट में PYQ आता है, तो आप 2 मिनट में कर लोगे इसे, ठीक है। नहीं करना है ऐसे, ऐसे नहीं करना, इतना मेथड लॉग नहीं करना, तो जैसे मैंने बताया था वैसे कर लो, सबके बीच में लगा दो प्लस, ठीक है। अच्छा 2 है, 2 इसका कितना दे रखा है 2 × 1, इसका कितना दे रखा है इंटू में 2, इसका कितना दे रखा है इंटू में 3, इसका कितना दे रखा है इंटू में 4, तो यहीं पे जोड़ दो सीधे, 2 और 1 2, 1 2 एकम 1, 1 एकम 1 प्लस 3 चौक 12, यहीं से आ जाएगा आपका 16% आंसर, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक है इसकी, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करेंगे। तो इसके बाद एक अगला सवाल देखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है, टीचरों का फेवरेट है, ठीक है ना, नीट वालों का, JEE वालों का, सबका फेवरेट है। क्या है सवाल देखेंगे, क्वेश्चन क्या है,
इफ द परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, क्या कह रहा है, परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2% एंड परसेंटेज एरर इन लेंथ ऑफ द pendulum is 1%. Find the percentage error in acceleration due to gravity। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, नीट में भी 2-3 बार आ चुका है, देखेंगे ध्यान से कैसे होगा। देखें तो आंसर पहले आप देखो, ये पूछ रहा है टाइम पीरियड का बताना, मतलब टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, 2π√L/g, दोनों तरफ SBS करो तो t² = 4π² L/g। इसका तो कुछ करना नहीं है, तो पहले से कांस्टेंट है तो इसमें क्या ही एरर आएगा। ठीक है ना, तो g को लाओ, हमें g में निकालना है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, तो g = L/t²। तो इसका परसेंटेज एरर निकालो, तो ΔG/g ΔL/L प्लस में 2 × ΔT/t। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर बदल जाएगा। सिंपल, यहाँ पे लिखो परसेंटेज एरर इन g, परसेंटेज एरर इन g इक्वल टू ΔL/L का परसेंटेज कितने दे रखा, 1%, प्लस में 2 × 2% उसका है, तो कितना आ जाएगा 5% और आंसर। बस ऐसे करना है पेपर में। 4 नंबर का सवाल है, नेट में 4 नंबर फ्री के मुफ्त के। ठीक है ना, नोट इट डाउन। फिर सो इसी टाइम पीरियड पे एक और सवाल देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, क्या दे रखा है, t = 2π√L/g। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 10 सेंटीमीटर विद एक्यूरेसी, क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी ऑफ 0.1 मिलीमीटर। ठीक है ना, क्या कहते हैं, 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है, एंड 400 oscillations द टाइम इज 50 सेकेंड विद एन एरर, और क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एरर लिख सकते हो है ना, एक्यूरेसी से भी लिख सकते हो, ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, फाइंड परसेंटेज एरर इन जी। फिर वही सवाल है ना भाई, इसमें अलग अलग दे दी थोड़ी वैल्यू, क्या करोगे, देखो इसको आप खुद करके देखना एक बार कैसे करोगे, बहुत आसान है। टाइम पीरियड लिख लो पहले 2π√L/g। ठीक है, तो भाई SBS करोगे तो 4π² L/g। ठीक है, अब टाइम भी, अब इधर से पहले g को अलग लाओ क्योंकि g में निकालना था, L/t², उसमें बदलो ΔG/g वाले में, रिलेटिव एरर में बदलो ΔL/L प्लस में 2 × ΔT/t। ठीक है, अब देखो जो एक्यूरेसी है वो चीज़ है ना जो एरर में दे रखी है। ठीक है ना, वो चीज़ क्या होगी आपकी डेल्टा, क्या होगी डेल्टा वाली, और बाकी चीज़ क्या होगी आपकी सिंपल वाली, क्या होगी सिंपल वाली। जैसे यहाँ पे देखो ΔG/g, ये तो मुझे निकालना ही है, तो ΔL कितना दे रखा है उसने, 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर का कौन सा भाग, 10⁻⁻1 वाला है ना, तो 10⁻⁻1 ही लिख लो सीधे ऊपर। या आपका मन कर रहा है 0.1 तो 0.1 नीचे उसको मिलीमीटर में बदल लो, 10 × 100। ठीक है ना, और प्लस में 2 × में ΔT/t कितना है, ΔT हमें कितना दे रखा है, 2 सेकंड का, तो पूरा टाइम कितना है 50 सेकंड का, इंटू में 100, और इसका भी इंटू में 100। तो यहाँ से आप परसेंटेज एरर इन जी निकाल लोगे आसानी से। ठीक है, ऐसा आप किसी भी सवाल में कर सकते हो, ये परसेंटेज एरर इन जी निकाल के आप आंसर कमेंट करोगे। ठीक है, तो ऐसे आप किसी का भी परसेंटेज एरर निकाल सकते हो, रिलेटिव एरर निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है सिग्निफिकेंट फिगर।